वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद हराम में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए नमाज की सफ़बंदी की खूबसूरत तस्वीर हुई वायरल। हरम शरीफ में ख़वातीन ज़ायरीन के लिए वुमेन सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी की गई तैनात। तुर्की के जंगी तैयारों की दुनिया भर में मची हुई है धूम। अब स्पेन ने की तारीफ, कहा गेम चेंजर्स तुर्की के ड्रोन वॉर प्लेन्स दुनिया को कर रहे हैं फतह। बागियों के हमले में जख्मी होने वाले सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चाड के प्रेसिडेंट इद्रिस दीबी की आज हुई मौत। मुसलसल 30 सालों से चाड पर की थी हुक्मरानी। कोविशील्ड की कीमतों का हुआ ऐलान। मरकज की मोदी सरकार को मिलेगी 150 रुपए में एक डोज। रियासतों के लिए एक डोज की कीमत 400 रुपए, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलेगी 600 रुपए में। मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत के लिए मोदी सरकार है जिम्मेदार। कांग्रेस का दावा, ट्वीट करते हुए कहा वार्निंग के बावजूद मोदी सरकार ने देश का ऑक्सीजन फॉरेन को किया एक्सपोर्ट। और कोरोना वबा के दौर में अस्पताल में बेड की कमी को मसाजिद कर रही है पूरा। गुजरात के वडोदरा की मस्जिद ने पेश की मिसाल। जहांगीरपुरा की मस्जिद कोविड सेंटर में हुई तब्दील। कोरोना पेशेंट्स के लिए हर सहूलत से किया गया लैस। मस्जिद हरम में नमाजियों की एक फ़ोटो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काफ़ी पसंद की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ मंगल को मताफ में मगरिब की नमाज के दौरान में ली गई इस तस्वीर ने सोशल मीडिया सार्फिन के दिल जीत लिए। तस्वीर या कुछ वीडियो क्लिप्स में बैतुल्ला के गिर्द बेहतरीन सफ़बंदी के शानदार मुजाहरे की खूबसूरती नज़र आ रही है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामी उमूर की सदारत आमा ने बैतुल्ला के अतराफ सर्विस का एक जामे निज़ाम फ्राहम किया है। इसका मकसद सेहतमंद माहौल में मताफ के सहन में आमद रफ्त और तवाफ़ के अमल को आसान बनाना है। इस दौरान कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए मतलूब एहतियाती इक़दामात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस दौरान मस्जिद हरम में नमाजियों और मुअत्तमिरीन की तादाद को कंट्रोल करने ज़िम्मेदार इंतज़ामिया ने तवाफ़ काबा के लिए मुकर्रर करदा ट्रैक्स की तादाद भी 14 से बढ़ाकर 25 कर दी है। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए 4 ट्रैक अलॉट किए गए। मस्जिद हरम में ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकारों को सहन मताफ में तैनात कर दिया गया। सहन मताफ में तैनात खातून एहलकार की तस्वीर सऊदी होम मिनिस्ट्री की तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट पर शेयर की गई। ख़वातीन एहलकार ख़वातीन उम्रा ज़ायरीन को रहनुमाइयों और दीगर सहूलतें फराहम कर रही हैं। इससे पहले भी ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकारों को मसाजिद के मैनेजमेंट एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट में तैनात किया जा चुका है। वाज़ेह है कि सऊदी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद को सिक्योरिटी के शोबे में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका, अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम को आगे बढ़ाने का अमल जारी रखेगा। अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि सूडान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात दोनों ममालिक और अक़वाम के फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद और मौसर साबित होंगे। बता दें कि पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान UAE समेत कई अरब कंट्रीज़ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हुए मुआहदे किए हैं। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मौलूद चावुशोगलू के मुताबिक तुर्की में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाली मुजव्वज़ा अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज़ इस्तांबुल में मुनक़्क़द होने वाली ये अमन कॉन्फ्रेंस रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम तक मुलतवी कर दी गई है। इस बातचीत को इसलिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि तालिबान ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से अफगानिस्तान से सितंबर के दरमियान तक अमेरिकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद तुर्की, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इन मज़ाकरात में काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान किसी डील पर जोर दिया जा रहा था। तुर्की के जंगी तैयारों की दुनिया भर में धूम मची हुई है। स्पेन का मीडिया भी तुर्की के जदीद वॉर ड्रोन प्लेन्स की तारीफ किए बगैर ना रह सका। स्पेनिश मीडिया ने तुर्की के ड्रोन तैयारों पर एक रिपोर्ट गेम चेंजर्स के नाम से शाये की है, जिसमें हालिया आलमी तनाज़ात में तुर्की के ड्रोन तैयारों की कामयाबियों का तस्करा किया गया है।
तुर्क ड्रोन तैयारे दुनिया को फतह कर रहे हैं, इस नाम से स्पेनिश अखबार ने खबरें पब्लिश की। स्पेनिश मीडिया का कहना है कि शाम के सदर बशार अल असद के हमलों को रोकने में तुर्की के ड्रोन तैयारों ने ज़बरदस्त रोल अदा किया। लीबिया के बागी जंगजू खलीफा हफ्तार को जंगबंदी का मुआहदा करने पर मजबूर करने वाले यही तुर्क ड्रोन तैयारे थे। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चाड के प्रेसिडेंट इद्रिस देबी के बागियों के हमले में जख्मी होने के बाद आज मौत हो गई। गुज़िश्ता 30 सालों से चाड के सदर के ओहदे पर फाइज रहे मिस्टर देबी इसी महीने 11 अप्रैल को हुए सदारती इलेक्शन में मुसलसल छठी मरतबा जीते थे। फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर देबी बागियों के हमले में संगीन तौर पर जख्मी हो गए थे और मंगल को उनकी मौत हो गई। उनके इंतकाल पर मुल्क में 14 दिनों का कौमी शोक का ऐलान किया गया है। फौज ने कहा कि सदर की मौत के बाद उनके बेटे जनरल मोहम्मद इद्रीस देबी को मुल्क का अबूरी सदर मुंतखब किया गया है। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने फतहुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी फेतो से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद 30 साबिक़ फ़ौजी अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर 17 अहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अंकारा में तुर्की के चीफ प्रोसिक्यूटर ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ये अहलकार दहशतगर्द तंजीम फीतो के सिविलियन अफराद से कॉन्टैक्ट में थे। तुर्क फ़ौज के इन साबिक़ अहलकारों को 15 जुलाई 2016 की नाकाम फ़ौजी बगावत के जुर्म में मिलिट्री स्कूलों से निकाल दिया गया था। दहशतगर्द तंजीम फीतो तुर्की के मिलिट्री स्कूल्स में अपने कारकुनों की भर्ती किया करती थी और तुर्क फौज में इन दहशतगर्दों की भर्ती का ये मिलिट्री स्कूल्स बड़ा जरिया थे। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली स्वीडन की नौजवान कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि दुनिया के मुल्क, हुकूमतें और वैक्सीन बनाने वाले इदारे कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए बनाए गए वैक्सीन की तकसीम में अदम मसावात यानी भेदभाव को दूर करने की कोशिशें तेज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ ने हासिल कर ली है, जबकि गरीब मुल्कों को वैक्सीन को हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। पूरे अमेरिका में हंगामा खड़ा कर देने वाले सियाफाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। फ्लॉयड की मौत के लिए जिम्मेदार फॉर्मर अमेरिकी पुलिस ऑफिसर डेरिक शाविन को कत्ल का मुजरिम करार दिया गया है। ज्यूरी ने शाविन को गैर इरादी कत्ल, इक़दाम कत्ल और जानबूझकर कत्ल करने के तीनों इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया। इन इल्ज़ामात के तहत शाविन को 40 बरस तक जेल की सज़ा हो सकती है। 45 साला शाविन ने गुज़िश्ता बरस 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड को ज़मीन पर गिराकर उनकी गर्दन को अपने घुटने से 9.5 मिनट तक दबाए रखा था, जिससे उनका दम घुट गया था। अदालत की इस फैसले के बाद मुल्क की यानी अमेरिका की सियाफाम अक्सरियत जश्न मना रही है और ब्लैक लाइव्स मैटर इस बात के नारे लगा रही हैं। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडन और अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने भी इस फैसले को खुशाइंद करार देते हुए एक नए बाब का आगाज़ करार दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान जब यह ऐलान हुआ कि पीएम मोदी मुल्क की आवाम से खिताब करेंगे, तो कई लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अब पीएम मोदी खुद जिम्मेदारी लेंगे और बढ़ रहे कोरोना के फैलाव के खिलाफ हंगामी इक़दाम का ऐलान करेंगे। लेकिन वो टीवी पर नमूदार हुए, रियासती हुकूमतों से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा, लॉकडाउन को लास्ट ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने की हिदायत दी और टीवी स्क्रीन से गायब हो गए। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स,
फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मरकज, रियासत और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक रियासती हुकूमतें कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपये फी डोज में खरीद पाएंगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपये देने होंगे। इसके अलावा मरकजी हुकूमत को ये 150 रुपये फी डोज मिलती रहेगी। कंपनी ने इन कीमतों का ऐलान किया है। इसके अलावा अगले 4 से 5 महीनों में ये वैक्सीन रिटेल मार्केट और ओपन मार्केट में भी मिल पाएगी। दूसरी जानिब कोविशील्ड की हर डोज की कीमत रियासतों के लिए 400 रुपये तय करने से कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह कीमतें तय करने से तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत के लिए तय की गई 150 रुपये की कीमत ही तमाम रियासतों के लिए लागू करने का मुतालबा किया है। मुल्क में वैक्सीनेशन की पॉलिसी और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मरकजी हुकूमत की वैक्सीन पॉलिसी नोटबंदी से कम नहीं, आम जनता लाइनों में लगेंगे, रकम, हेल्थ और जान का नुकसान झेलेंगे और आखिर में सिर्फ कुछ बिजनेसमैन का फ़ायदा होगा। वहीं कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए खुलासा किया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्रोडक्शंस हैं, लेकिन हुकूमत ने कोरोना का खतरा होते हुए भी 2 गुना ऑक्सीजन मुल्क से बाहर भेज दी। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के सीनियर लीडर और तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगातार 3 ट्वीट करते हुए मोदी सरकार की पोल खोली है। अपने पहले ट्वीट में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल किए कि देश में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, क्या मोदी सरकार बेखबर थी? इसका जवाब देते हुए खुद सुरजेवाला ने लिखा कि चौंकिए मत। नंबर 1, मार्च 2020 में भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप ने ऑक्सीजन मुहैया कराने के बारे में अलर्ट किया। नंबर 2, लेकिन मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दरमियान 9,294 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया। अपने दूसरे ट्वीट में नंबर 3 पॉइंट के साथ सुरजेवाला ने लिखा कि पीएम केयर फंड से 31 अक्टूबर 2020 को मुल्क के 150 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का टेंडर जारी किया गया। 6 महीने बाद भी उसका कोई पता नहीं है। नंबर 4 पॉइंट पर लिखा कि अब 6 अप्रैल 2021 को 100 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का नया ऐलान हो गया। इसी तरह अगले नंबर 5 पॉइंट पर सुरजेवाला ने लिखा कि 18 घंटे काम करने वाली देश की सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर का इंतज़ाम ही नहीं किया, न ही ऑक्सीजन ले जाने वाले जंबो और डेवरा सिलेंडर अवेलेबल है, न ही 1 साल में अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोर करने की सलाहियत बढ़ाई गई। देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है।
India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के माध्यम, उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। मुल्क भर में कोविड-19 वबा की वजह से न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में मुल्क की कई रियासतों में इबादतगाहों को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। इन्हीं में से एक है गुजरात के शहर वडोदरा के जहांगीरपुरा में वाक़ एक मस्जिद, जिसे कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए उम्मीद की किरण माना जा रहा है। ये मस्जिद कोविड सेंटर में तब्दील कर दी गई है और यहाँ कोरोना पेशेंट्स को तिब्बी सहूलत पहुँचाते हुए उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। जहांगीरपुरा में वाक़ मस्जिद को 50 बिस्तरों की सहूलत में तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने बताया कि कोरोना के इलाज व मुआलजे से मुताल्लिक़ सहूलियात की कमी ने उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो मस्जिद को भी कोरोना से हिफाजत और इसके इलाज का एक सेंटर बनाए, ताकि जो मरीज़ अस्पताल में दाखिल ना हो सकें तो उन्हें यहाँ जगह दी जाए और उनका मुनासिब इलाज किया जाए। और जहांगीरपुरा मस्जिद को अभी जो हाल की जो शहर की परिस्थिति है उसको ध्यान में लेते हुए इस मस्जिद को हमने कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। और लोगों की सेवा करना भी एक इबादत है, ये हमारा मजहब भी यही सिखाता है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। मस्जिद हराम में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए नमाज की सफ़बंदी की खूबसूरत तस्वीर हुई वायरल। हरम शरीफ में ख़वातीन ज़ायरीन के लिए वुमेन सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी की गई तैनात। तुर्की के जंगी तैयारों की दुनिया भर में मची हुई है धूम। अब स्पेन ने की तारीफ, कहा गेम चेंजर्स तुर्की के ड्रोन वॉर प्लेन्स दुनिया को कर रहे हैं फतह। बागियों के हमले में जख्मी होने वाले सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चाड के प्रेसिडेंट इद्रिस देबी की आज हुई मौत। मुसलसल 30 सालों से चाड पर की थी हुक्मरानी। कोविशील्ड की कीमतों का हुआ ऐलान। मरकज की मोदी सरकार को मिलेगी 150 रुपए में एक डोज। रियासतों के लिए एक डोज की कीमत 400 रुपए, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलेगी 600 रुपए में। मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत के लिए मोदी सरकार है जिम्मेदार। कांग्रेस का दावा, ट्वीट करते हुए कहा वार्निंग के बावजूद मोदी सरकार ने देश का ऑक्सीजन फॉरेन को किया एक्सपोर्ट। और कोरोना वबा के दौर में अस्पताल में बेड की कमी को मसाजिद कर रही है पूरा। गुजरात के वडोदरा की मस्जिद ने पेश की मिसाल। जहांगीरपुरा की मस्जिद कोविड सेंटर में हुई तब्दील। कोरोना पेशेंट्स के लिए हर सहूलत से किया गया लैस। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।